जय श्री राम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है वो 23 अक्टूबर 2022 से अपनी स्व राशि यानी मकर राशि में होने जा रहा है। अभी तक जो शनि ग्रह है वो 12 जुलाई से कंटिन्यू अभी तक वक्री अवस्था में थे। अब वो 23 अक्टूबर से मार्गी होने जा रहे हैं। तो जब ग्रह एक वक्री होता है तो उसमें 3 गुना ज़्यादा शक्ति आ जाती है और कहीं ना कहीं वो अपने को अशुभ फल भी प्रदान करते हैं। लेकिन अब शनि ग्रह अपनी स्व राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि मेष, वृषभ और मिथुन इन राशियों पर क्या फर्क पड़ेगा। अब वो कौन कौन से कार्य हैं जो इनके फलित हो सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शनि ग्रह का मार्गी गोचर। सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि या मेष लग्न। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि मेष लग्न होता क्या है। यदि आपके बर्थ चार्ट में आपके प्रथम हाउस में 1 नंबर राशि है यानी मेष लग्न हो गया। ये मेष लग्न या मेष राशि के जातक उनका ऐसा बर्थ चार्ट होगा और उनके अभी शनि ग्रह जो गोचर कर रहे हैं वो मकर राशि यानी जो 10वें भाव में है वहाँ ये गोचर कर रहे हैं। इतने ही दिन वक्री थे, अब ये मार्गी होंगे। तो शनि ग्रह के मार्गी होने से मेष राशि में क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हो सकता है कि वक्री अवस्था के होने के कारण आपको करियर में इनस्टेबिलिटी आई हो, प्रोफेशन को लेकर थोड़ा अस्थायित्व आया हो, आपके अनावश्यक खर्चे हो या किसी भी प्रकार का आपको नुकसान हुआ हो। इसके अलावा आपके घर में माताजी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है या किसी भी तरह की अशांति भी हो सकती थी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जब शनि ग्रह वक्री अवस्था में था तो हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ में या एक बिजनेस पार्टनर के साथ में आपका डिस्प्यूट भी हुआ होगा। तो अब जब ये शनि ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं तो आपके लिए वो क्या क्या फल दे सकते हैं। तो जब शनि ग्रह मार्गी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ फल लेकर आएंगे। यदि आपका कोई अनावश्यक खर्चा हो रहा था तो उसे कहीं ना कहीं विराम लगेगा। आपके किसी प्रकार का लॉसेज हो रहा था तो वो कहीं ना कहीं स्टॉप होगा। यदि घर में माताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार आएगा। यदि आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी या व्हीकल लेने का सोच रहे हो तो वो आपके लिए इच्छा पूर्ति होगी। इसके अलावा यदि पार्टनर के साथ में आपका डिस्प्यूट चल रहा था तो उसमें भी कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट होगा, उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। तो इस प्रकार ऑल ओवर मेष राशि वाले जातकों के लिए ये जो शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है ये ऑल ओवर शुभ फल प्रदान करेगा। अब आपको वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि शनि ग्रह जो है वो न्याय के देवता हैं, कर्म के कारक हैं। तो आपको वो कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है जिससे शनि ग्रह आपको बिल्कुल भी परेशान ना करें और आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। तो सबसे पहले शनि ग्रह मेष राशि वाले जातकों के लिए ये ध्यान रखना है कि आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, जो भी आपका कार्य है वो कार्य आप ईमानदारी से करें, अपना कर्म अच्छे से करें। सेकंड, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो वो सोच समझ कर करें। इसके अलावा जो शनि ग्रह है वो जिम्मेदारी के भी कारक हैं। तो आपके घर के प्रति, आपकी पार्टनर के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है उन जिम्मेदारियों का आप अच्छे से निभाएं। यदि ये कार्य आप अपनी ईमानदारी से करते हो तो शनि ग्रह आपको कहीं ना कहीं शुभ फल प्रदान करेंगे। तो ये तो था मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि ग्रह का मार्गी गोचर। अब हम देखते हैं शनि ग्रह का मार्गी गोचर वृषभ राशि के लिए, यानी 2 नंबर का जो चार्ट होता है ये आपका बर्थ चार्ट होगा वृषभ राशि वालों के लिए। यहाँ 2 नंबर की राशि होगी। तो अभी जो शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके 9वें भाव में। इतने दिन वक्री अवस्था में थे, अब ये मार्गी होने जा रहे हैं। तो जब ये वक्री अवस्था में थे तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूर्ति में बाधा जरूर आई होगी या हो सकता है आपके मित्रों के साथ अनबन हुई हो। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन काम आपका अटक रखा हो या आपकी जो प्लानिंग है वो सफल नहीं हो पा रही हो। इनके अलावा किसी भी प्रकार का यदि आपका कोई कोर्ट का इशू चल रहा हो या कोई वाद विवाद हो सकता है, किसी भी प्रकार की आपके शत्रुता बढ़ी हो या किसी भी प्रकार का कर्ज भी हो सकता है आपके बढ़ा हो। लेकिन अब जब शनि ग्रह अपनी स्व राशि में यानी मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि के हिसाब से कहीं ना कहीं अब आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। अपनी ये 7वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देख रहे हैं तो आपकी प्लानिंग भी सक्सेस होगी। यदि कोई डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग कोई भी काम अटका हुआ है तो उसमें भी आपके सुधार होगा। इसके अलावा यदि आपकी किसी भी प्रकार का कोई लीगल इशू चल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको निजात मिलेगी। यदि आप किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको
सफलता मिलेगी। तो ऑल ओवर वृषभ राशि के लिए भी शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है वो शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि एक तो शनि ग्रह आपके भाग्येश हो गए और दूसरे आपके कर्मेश भी हो गए। तो ऑल ओवर शनि ग्रह आपके लिए शुभ फल प्रदान ही करेंगे। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिनकी वजह से आपके जो शनि ग्रह का मार्गी गोचर है ये शुभ फल प्रदान करें। सबसे पहले शनि ग्रह स्व राशि में है, नवम भाव में। जिस भाव में शनि ग्रह बैठते हैं उस भाव से जुड़ी हुई जिम्मेदारी आपको निभानी है। तो नवम भाव में जहाँ शनि ग्रह बैठे हैं उनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो होती है आपके फादर की, आपके कल्चर की, आपके धर्म की, आपके गुरु की। तो आपके फादर के प्रति जो भी ड्यूटीज़ बनती है उनको अच्छे से निभाएं, अपने धर्म का सम्मान करें। इसके अलावा आपकी जो भी ड्यूटीज़ बनती है उन ड्यूटी को अच्छे से निभाएं। इसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को सबसे जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि आप सेवा भाव जरूर करें। जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी सेवा भाव करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए वो रेमेडी है जो आपको, यदि आप कंपटीशन से जुड़े हुए हो तो आपको ये सफलता प्रदान कराएगा। इसके अलावा यदि आपकी किसी प्रकार का कोई लीगल इशू चल रहा है तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं ये निजात मिलेगी। तो ये हो गई वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी शनि का जो मार्गी गोचर है कहीं ना कहीं शुभ फलदायी होगा। अब हम देखते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि का जो चार्ट होता है वो होता है 3 नंबर से स्टार्ट। इस प्रकार का जो चार्ट होगा वो हम बोलेंगे मिथुन लग्न का। मिथुन लग्न में क्या होता है कि शनि ग्रह जो है वो भाग्येश भी हैं और अष्टम भाव के भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको मिश्रित फल देंगे, क्योंकि जो अष्टम भाव के हैं तो ये अष्टम जो भाव होता है वो होता है प्रॉब्लम्स का, सडन इवेंट्स का, और ये भाग्येश भी हैं। तो ये आपको मिश्रित फल प्रदान करेंगे। अब वक्री अवस्था में आपको क्या क्या परेशानी आई होगी, हो सकता है आपको करियर को लेकर अस्थायित्व आया हो, आपके धन की किसी प्रकार की परेशानी आई हो, कुटुंब से आपका कोई अलगाव हुआ हो, पंचम भाव से जुड़ी हुई कोई भी प्रकार की समस्या, संतान की संबंधी समस्या हो सकती है, आपके लव अफेयर्स को लेकर कोई प्रकार की समस्या हो सकती है, आपकी एजुकेशन को लेकर कोई प्रकार की समस्या हो सकती है। यदि इस प्रकार की समस्या आपके सामने कोई 1-2 महीने से चल रही है तो अब उसमें कहीं ना कहीं आपके विराम लग सकता है। इन सब के अलावा शनि ग्रह जैसे मार्गी अवस्था में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये शुभ फल प्रदान भी करेंगे। यदि आपके करियर संबंधी कोई भी इनस्टेबिलिटी है तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी। यदि कुटुंब में कोई अलगाव चल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। धन संबंधी कोई समस्या है तो उसमें भी आपको ये शुभ फल प्रदान करेंगे। इनके अलावा यदि आपकी एजुकेशन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है या आप लर्निंग करने में कोई परेशानी आ रही है तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं 23 अक्टूबर के बाद में आपको निजात मिलेगी। अब इन सब कार्यों के लिए और सफलता या शनि ग्रह के द्वारा शुभ फल प्रदान करने के लिए आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि शनि ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है। जिस भाव में प्लेसमेंट हो उस भाव से जुड़ी हुई आपको जिम्मेदारी निभानी है। शनि ग्रह कर्म के कारक हैं तो आप अपना कर्म अच्छे से करें। सेवा भाव के कारक हैं तो आप सेवा भाव जरूर करें। और शनिदेव न्याय के भी कारक हैं तो अपने कार्य को लेकर हमेशा ईमानदारी रखें। इस प्रकार के रेमेडीज़ आप अपने जीवन में अगर लाते हो तो आपके लिए भी शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। तो आज इस प्रकार हमने 3 राशियों को शनि के मार्गी गोचर से जाना कि इनके ऊपर क्या क्या प्रभाव रहेगा और इनको क्या क्या उपाय करने चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आगे हम बाकी की जो राशियाँ हैं उन पर फिर से चर्चा करेंगे और शनि के मार्गी गोचर को भी देखेंगे। तो आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।